तो दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, यकीन मानिए ये कहानी आपकी ज़िंदगी बदलने की शक्ति रखती है। बस आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है और इस कहानी के अंदर को गहराई को समझना है। तो ये कहानी एक हिरन की है। एक बार एक हिरन एक जंगल में पानी की तलाश में घूम रहा था और इधर उधर भटक रहा था। बहुत प्यास लगा था उस हिरन को। बहुत देर से भटक रहा था पानी के तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं पर भी नहीं मिला। थोड़ी देर जंगल में इधर उधर भटकने के बाद यह हिरन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे पानी की एक नदी की आवाज़ सुनाई देती है। तभी वह हिरन उस पेड़ के नीचे से उठकर उस पानी की आवाज़ की तरफ बढ़ने लगता है। तो वो देखता है कि उसके सामने एक बड़ी सी नदी है। तो जैसे ही वो हिरन उस नदी को देखता है तो वो बहुत खुश होता है, मानो जैसे उसे डबल ज़िंदगी मिल गई हो। तभी वो फ़ौरन दौड़ते हुए उस नदी की ओर बढ़ता है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी की तरफ झुकाता है तो उसकी नज़र अपने राइट साइड में पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइट में देखता है तो उसे एक शिकारी नज़र आता है, हाथ में तीर लिए हुए निशाना ताने खड़ा है। तभी उस हिरन की नज़र अपनी लेफ्ट साइड में पड़ती है। तभी उसे एक शेर नज़र आता है जो झाड़ियों के पीछे था। अब हिरन पानी वानी सब भूल जाता है। अब उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता। फिर हिरन पलटकर अपने पीछे देखता है तो उसे एक भयंकर आग लगी हुई दिखाई देता है जो कि धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए तो जाए कहाँ। जब राइट में देख रहा था तो शिकारी निशाना ताने हुए खड़ा था और जब लेफ्ट में देख रहा था तो एक शेर भी था और पीछे आग लगी थी जो कि उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और सामने बस एक लंबी चौड़ी नदी थी। चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों ओर से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है। अब वो सोचता है कि मेरे चारों तरफ से मुसीबत आ चुका है तो मैं अपना काम करके ही क्यों न मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर ही क्यों न मरूं। तो हिरन अपना पानी पीने में लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो हिरन जैसे ही पानी पी रहा था तभी उतने देर में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं और उन बादलों से बारिश होने लगती है। तभी जो पीछे आग लगी थी वो उस बारिश के कारण बुझ जाती है और बारिश के कारण शिकारी का निशाना चुभकर उस शेर को लग जाता है और शेर की नज़र सीधे उस शिकारी पर पड़ती है। तो शेर उस शिकारी के पीछे लग जाता है और जैसे ही हिरन पानी पीने के बाद सर ऊपर उठाता है तो वह अपने राइट साइड में देखता है तो उसे शिकारी कहीं पर भी नज़र नहीं आता। वह अपने लेफ्ट में देखता है तो उसे शेर भी नज़र नहीं आता और जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो आग भी बुझ चुकी थी उस बारिश के कारण। अब वो हिरन अपनी प्यास को बुझाता है और वहाँ से खुश होकर चला जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आती है और जब भी आती है तो चारों तरफ से आती है, जिस कारण इंसान डर जाता है और घबरा जाता है। तो क्या करना चाहिए इस प्रॉब्लम से, इस सिचुएशन में बस आपको ना ही डरना है और ना ही घबराना है। बस शांति से 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरन के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरन भी ऐसी सारी सिचुएशन को देखने के बाद पानी में छलांग लगा सकता था या तो इधर उधर भाग सकता था, लेकिन उसने शांति से सोचा और वह अपने काम पर लगा रहा। वह पानी पीने आया था और पानी पीने भी लगा। ऐसे इंसान भी कामयाबी से थोड़ी दूर ही रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें देखने शुरू हो जाते हैं जिसके कारण वह कुछ भी नहीं कर पाता और घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन आपको न घबराना है और न ही डरना है, बस आपको अपने काम पर फोकस रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और ऐसी मोटिवेट वीडियो, मोटिवेट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।